नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे एनसीईआरटी क्लास 8 हिंदी बसंत बुक का यहाँ पर चैप्टर नंबर 4 का सॉल्यूशन भगवान के डाकिए का। तो चलिए यहाँ पर बढ़ते हैं आगे। कविता से वाला जो हमारा पोर्शन है उसका देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 1 क्या कह रहा है हमें। कवि ने पक्षी और बादल को भगवान के डाकिए क्यों बताए हैं, स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर होगा पक्षी और बादल को भगवान के डाकिए इसलिए बताया गया है क्योंकि पहला, पक्षी और बादल वह चिट्ठियाँ लाते हैं जिसमें बादल माफ़ कीजिएगा, यहाँ पर भगवान द्वारा भेजा गया संदेश होता है। और यहाँ पर दूसरा पॉइंट, ये इंसानी टाकियों के विपरीत मनुष्य द्वारा बनाई सीमा में बंद करके काम नहीं करते हैं। तीसरा, इनकी लाई चिट्ठियों को मनुष्य नहीं पढ़ पाता है। इन चिट्ठियों को पेड़, पर्वत, पौधे, पानी तथा पहाड़ पढ़ते हैं। और यहाँ पर चौथा देखेंगे पॉइंट, इनमें निहित संदेश किसी व्यक्ति विशेष के लिए न होकर के सारे संसार के लिए होता है। दूसरे शब्दों में ये विश्व बंधुत्व को संदेश फैलाते हैं। प्रश्न संख्या 2, पक्षी और बादल द्वारा लाई गई चिट्ठियों को कौन कौन पढ़ पाते हैं, सोचकर लिखिए। तो इसका उत्तर होगा पक्षी और बादल द्वारा लाई गई चिट्ठियों को मनुष्य नहीं पढ़ पाते हैं। इन चिट्ठियों को प्रकृति के विभिन्न अंग, पेड़, पौधे, पहाड़, पानी आदि पढ़ पाते हैं। देखेंगे अब यहाँ पर प्रश्न संख्या 3, किन पंक्तियों का भाव है। पहला, पक्षी और बादल प्रेम, सद्भाव और एकता का संदेश एक देश से दूसरे देश को भेजते हैं। दूसरा, प्रकृति देश देश में भेदभाव नहीं करती। एक देश से उठा बादल दूसरे देश में बरस जाता है। तो इसका उत्तर अब देखेंगे पहले का। यहाँ पर पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते हैं मगर उनकी लाई चिट्ठियाँ पेड़, पौधे, पानी और पहाड़ बाँचते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए अब यहाँ ख नंबर वाला आंसर, एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है और वह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की पंखों पर तिरता है और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। अब चलिए यहाँ पर देख लेते हैं हम प्रश्न संख्या 4, पक्षी और बादल की चिट्ठियों में पेड़, पौधे, पानी और पहाड़ क्या पढ़ पाते हैं। तो इसका उत्तर होगा पक्षी और बादल की लाई चिट्ठियों में पेड़, पौधे, पानी और पहाड़ यह पढ़ पाते हैं कि प्रकृति में उनके आसपास जो सौरभ उमड़ रहा है, जो उड़ रहा है, तथा जल जो वाष्प रूप में चारों ओर विद्यमान है, उसे दूर दूर तक पहुंचाना है। इस काम का प्रसार दूर दूर तक अन्य क्षेत्रों में भी होना चाहिए। इस कार्य को बिना किसी भेदभाव के स्वच्छंदतापूर्वक संपन्न करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर प्रश्न संख्या 5, एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है, कथन का भाव स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर होगा एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है। पंक्ति का भाव यह है कि धरती के लिए इसे पृथ्वी के सभी मनुष्य एक समान है, वे कहीं के भी वासी क्यों न हो। प्रकृति यानी कि धरती स्थान का भेदभाव किए बिना अपने पराये की भावना से ऊपर उठ करके सुगंध भेजती है। इस सुगंध में प्रेम, एकता, सद्भाव तथा समानता, यहाँ पर समानता का संदेश छिपा होता है। चलिए अब यहाँ पर पाठ से आगे वाला जो पोर्शन है इसका स्क्रीनशॉट आप ले लेंगे, चाहें तो आप इसे एक बार पढ़ लीजिएगा। चलिए इसका स्क्रीनशॉट आप ले लेंगे अपने मोबाइल में। प्रश्न संख्या 2 इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ पर इसका उत्तर देखेंगे एक बार। तीसरे का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहाँ पर ले लेंगे। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा चैप्टर नंबर 4 भी समाप्त हुआ और अपना कीमती कमेंट यहाँ पर अपनी राय विचार थोड़ा सा बताएंगे वीडियो के कमेंट बॉक्स में। तो ठीक है दोस्तों, अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 5 के सॉल्यूशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।